Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is molarity. मोलैरिटी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट है। यानी हमारे पास कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन को कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट होती है वो हमारे पास मोलैरिटी है। और उससे पहले जो हमने यूनिट स्टडी की थी वो क्या थी? हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन, जिसमें हमने मास बाय मास रिलेशन, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमने स्टडी किया था। अब है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमारे पास क्या है? मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। या भी हमारे पास क्या है? इट इज़ डिफाइंड हैज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स डिज़ोल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। यानी हमारे पास क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या है? शुगर को हमने 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर में ऐड कर लिया है। अब हमारे पास जब इसको ऐड किया है और हमारे पास शुगर सोल्यूशन बन गया है, तो अब हमारे पास इस 1 डेसीमीटर क्यूब के वाटर में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, या इस 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर के डिज़ोल्व किए हैं। तो हमारे पास शुगर सोल्यूट है, यानी शुगर सोल्यूशन में 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर में कितने हमारे पास मोल्स शुगर प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास क्या है? मोलैरिटी है। तो वो हमारे पास इस सोल्यूशन की मोलैरिटी यानी उसके कंसंट्रेशन के बारे में बताती है। मोलैरिटी को हम एक्सप्रेस किससे करते हैं? तो m से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। फार्मूला हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या बनता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होते हैं? तो बाय डेफिनेशन ऑफ मोल हमारे पास फार्मूला आता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये हमारे पास क्या है? मोल का फार्मूला है। अब जो मोल के हमारे पास है वैल्यू वो हम पुट करते हैं मोलैरिटी के फार्मूले में। तो हमारे पास अब मोलैरिटी का जो फार्मूला बनता है वो क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट एंड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास जो डेसीमीटर क्यूब होता है वो क्या होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। और 1 डेसीमीटर क्यूब में हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। और हमारे पास जो सेंटीमीटर जो क्यूब होता है वो मोलर के बराबर होता है। तो 1 मोलर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या होते हैं? 1 मोल के बराबर होता है। तो हमारे पास आगे जब हम वो करेंगे न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो जब हमारे पास कन्वर्जन करेंगे तब हमारे पास ये क्या होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास क्या है? 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होता है? वो 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल हमारे पास क्या होता है? उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी हम जब सोल्यूशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या होता है? उसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, यानी मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होगा तो हमारे पास क्या होते हैं? 1 मोलर सोल्यूशन हम बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास उसका जो मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वो हमारे पास क्या है? 40 है। तो हमारे पास जो मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? वो 40 है। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 40 है और 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर में वो डिज़ोल्व हुआ है। तो हमारे पास कितने मोलर सोल्यूशन बनाएगा? तो हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन बनाता है। इसी तरह हमारे पास जब हम मास ऑफ सोल्यूट को कम करते हैं, यानी 40 के बजाय अगर हमारे पास जो सोल्यूट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड वो 40 ग्राम है, तो हमारे पास जब सॉल्व करेंगे 20 हमारे पास के अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 40 है और वॉल्यूम हमारे पास क्या है? 1 डेसीमीटर क्यूब।
तब हमारे पास मोलरिटी या मोलर सोल्यूशन क्या होगा, वो हमारे पास होता है 0.500 मोलर सोल्यूशन हमारे पास बनता है। तो हमारे पास क्या है, जब मास ऑफ सोल्यूट डिक्रीज़ हो रहा है यानी 40 से हमारे पास क्या हो रहा है 20 हो रहा है, तो हमारे पास मोलर जो वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या हो रही है, वो भी कम हो रही है। मोलरिटी हमारे पास कंसंट्रेशन भी हमारे पास कम हो रही है। इसी तरह हमारे पास क्या होती है, अगर हम सोल्यूट की वैल्यू ज़्यादा कर लें यानी 40 ग्राम से हमारे पास 80 ग्राम कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तब हमारे पास 2 मोलर सोल्यूशन बनेगा। अब मोलरिटी से रिलेटेड हमारे पास क्या है, कुछ न्यूमेरिकल है, यानी हम मोलरिटी को कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास है आपके एक्सरसाइज नंबर हमारे पास का न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 7.50 मोलर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड mole of calcium chloride in enough water to make 1.50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है 7.50 मोल्स है। मोलेट हमारे पास वॉल्यूम क्या है, तो वो है 1.50 डेसीमीटर क्यूब। फाइंड आउट हमने कैलकुलेट क्या करना है, मोलरिटी करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। मोलरिटी हमें वॉल्यूम हमारे पास नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं, वो क्या है 7.50 मोल है। वॉल्यूम हमारे पास है 1.5 डेसीमीटर क्यूब। सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आता है 5.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है मोलरिटी है, या इतने मोलर सोल्यूशन हमारे पास बनेगा। या फिर जो हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब को हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम m लिखते हैं यानी मोलर सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर सो हैज़ टू मेक 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारे पास है 5.85 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड आउट हमने क्या करना है मोलरिटी। तो हमारे पास सोल्यूशन में हमने मास दिया हुआ है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिक मासेस को ऐड करने से। तो सोडियम का हमारे पास क्या है 23 ग्राम है, और क्लोरीन का हमारे पास क्या है 35.5 ग्राम। दोनों को ऐड किया है तो हमारे पास क्या आता है 58.5 ग्राम पर मोल हमारे पास क्या आया है, इनका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आया है। नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास हमारे पास क्या है 5.85 ग्राम डिवाइडेड बाय 58.5 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट से हमने इसको डिवाइड किया है, तो हमारे पास 0.1 मोल हमारे पास आ गए हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब से हम डेसीमीटर क्यूब में जा रहे हैं, स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी हमारे पास क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या है, यानी हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारे पास जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, यानी हमारे पास जो 1 डेसीमीटर क्यूब है वो हमारे पास क्या है इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है 1000 से हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास आया है 0.5 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया है। मोलरिटी का फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब।
वैल्यू को पुट किया है 0.1 मोल डिवाइडेड बाय 0.5 डेसीमीटर क्यूब सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या आता है 0.2 मोल। हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब या फिर हमारे पास क्या है मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास इज इक्वल होता है m, यानी उसकी जगह हम कैपिटल M भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सपोज यू वांट टू डिजोल्व 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इनफ वाटर टू मेक 6.00 decimeter cube of solution. What is the molar mass of sodium hydroxide? What is the molarity of this solution? तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है 40 ग्राम दिया है, वॉल्यूम हमारे पास क्या है 6.00 डेसीमीटर क्यूब, यानी 6 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास क्या है वॉल्यूम है। फाइंड आउट हमने क्या करना है, मोलर मास फाइंड आउट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट मोलर मास बाय यूजिंग फार्मूला। तो हमारे पास मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एटॉमिक मास उसको ऐड करने से। तो सोडियम का हमारे पास क्या है 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, इनको ऐड किया है तो हमारे पास क्या है 40 ग्राम पर मोल आया है। अब हमारे पास मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होते हैं, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमारे पास क्या है 40 ग्राम है, उसको पुट किया है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 40 ग्राम पर मोल आया है। वैल्यू को पुट किया, सोल्व किया तो हमारे पास क्या आता है 1 मोल आता है, ग्राम ग्राम के साथ कट जाता है। अब हमारे पास मोलैरिटी को जो फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। मोल हमारे पास 1 मोल आया है, वॉल्यूम हमारे पास 6 है, सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या आता है 0.166 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोलर हमारे पास इसकी मोलैरिटी आई। What is the molarity of solution of 14 gram of NH4Br in enough water to make 150 centimeter cube of solution? मास हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 14 ग्राम गिवन डेटा में। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास 150 सेंटीमीटर क्यूब है और मोलर मास ऑफ NH4Br हमने फाइंड आउट करना है। तो वो हम सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट हमने क्या करना है मोलैरिटी। तो मोलर मास हमारे पास क्या है, मोलर मास को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो मोलर मास हमारे पास आता है, यानी हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 14, प्लस हमारे पास क्या है 4 हाइड्रोजन एटम है और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास उसका क्या है, एटॉमिक मास हमारे पास 1 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ब्रोमीन है, ब्रोमीन का हमारे पास एटॉमिक मास है 80। इनको सॉल्व किए हैं 14 + 4 + 80 तो हमारे पास क्या आता है 98। तो हमारे पास 98 ग्राम पर मोल हमारे पास क्या है मोलर मास ऑफ NH4Br है। फाइंड आउट हमने मोलैरिटी करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको डेसीमीटर क्यूब में। अब सेंटीमीटर हम ये वाला स्टेप हम गिवन डेटा में भी यहाँ पे भी हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी इसको सेंटीमीटर से क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब आएगा 150 डिवाइडेड बाय 1000, हमारे पास क्या आता है 0.15 डेसीमीटर क्यूब। फाइंड आउट हमने मोलैरिटी करना है। फार्मूला मोलैरिटी का क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। मोल्स हमारे पास क्या होते हैं, मास इन ग्राम मोलर मास। तो हमारे पास मास इन ग्राम क्या है, वो हमारे पास है 14 ग्राम दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या है 98 ग्राम पर मोल। सॉल्व किया है तो 0.1428 मोल हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स है। नाउ पुट द वैल्यू इनटू मोलैरिटी फार्मूला। तो हमारे पास
मोल्स क्या है 0.142 मोल्स है। वॉल्यूम हमारे पास 0.15 डेसीमीटर क्यूब है। तो हमारे पास आंसर क्या आता है? आंसर हमारे पास आया है 0.9523 हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर हमारे पास क्या है मोलर सॉल्यूशन बनता है। तो हमारे पास विद द हेल्प ऑफ मोलैरिटी हमने क्या किया है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं।